और ये डिलम डिल सरकार है, भजनलाल सरकार का नाम ही भजन करने वाली सरकार हो गई है। मतलब जी मंदिर, अब मंदिर मस्जिद की बात करना, अरे मंदिर कौन नहीं जाता है? हिंदू आदमी, मैं भी बिना सुंदरकांड पाठ किए हुए तो हनुमान चालीसा डेली करता हूँ, घर के बाहर निकलते हैं। तो इसलिए ये खाली ठेका इन्होंने नहीं ले रखा है। अधिकारियों का नियमित ट्रांसफर होना चाहिए, कोई भी अधिकारी हो, किसी भी ग्रुप, लेकिन 2-3 साल में तो ट्रांसफर हटे। उदयपुर में जो आपका पूरा यूपी का हो, बिहार का हो, उदयपुर में मकान बनाया गया। उदयपुर में ऐसा क्या, बहुत भोली जनता है हमारी, पैसा भी देती है, गाली भी खा जाती है। तो ये खाली एक उदयपुर, राजस्थान में उदयपुर ही ऐसा है, हम लोग थोड़े सीधे हैं और सारे अधिकारी देखते हैं कि इनको तो जितना, पर हमारे पूर्वजों ने तो कोई आंख उठाए तो गर्दन उड़ा दे, वैसी स्थिति नहीं थी वो हमारी है, लेकिन हमारी कुछ हाथ बंधे हुए हैं और कुछ मजबूरियां भी है। और वो अध्यक्ष जी अब क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मान लो ये आदमी जीतने वाला तो उसको दे रहा है, कोई गुटबाजी से ऊपर उठ के काम कर रहा है। तो मतलब जीतने वाले जीतो कैंडिडेट को देखा जा रहा है, आपके मेरा आदमी कौन है, फतेह सिंह जी का आदमी कौन है, उसको नहीं देखा जा रहा है। तो जीतो है तो उसको हम टिकट देंगे। और ये बिल्कुल ऊपर भी हाईकमान में भी ये मैसेज दे दिया, जीतो वो टिकाऊ भी हो, जीतो वो टिकाऊ। 14 तारीख के बाद जी, ये विश्वास और दावे के साथ कह सकते हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, दावे के साथ, कि अब के कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार से त्रस्त ये जो 6 बोर्ड में जो जितना भ्रष्टाचार हुआ, उदयपुर की पब्लिक जिस रोज सड़कों पे उतरेगी, श्रीलंका और नेपाल में जैसा हालत हुआ ना, इस तरह से थोड़ा इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार सिवा गौ माता के चारे में, गैरेज में, रोड की सफाई में, हर जगह इन्होंने भ्रष्टाचार किया। जो एक शर्मनाक बात है, उदयपुर की सफाई की हालत देख लो, हमारे बोर्ड ने जो क्या किया, ये तो सभी, ये बीजेपी के पार्षद आपस में लड़ते थे, तू इतना खा रहा, तू इतना खा रहा है। अरे भाई खा रहा है नहीं खा रहा है, लेकिन तुम कोर्ट उदयपुर की पब्लिक का तो भला करो। आप ही के जैसी छवि के हैं, आप ही के जैसे दबंगाई से अपनी बात करने वाले, नेतृत्व वाले फतेह सिंह जी राठौड़ अध्यक्ष बने, क्या बदलाव देखते हैं कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस में उदयपुर शहर में काफी बदलाव है। फतेह सिंह जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकजुट होकर हर वार्डों में काफी लोग प्रयास करेंगे हमें टिकट मिले। टिकट के लिए जो पहले हमें ढूंढना पड़ता था कैंडिडेट, आज की डेट में हर वार्ड में 2-2, 3-3, 4-4 प्रत्याशी आ रहे हैं और हमें उनका सिलेक्शन करना पड़ रहा है। और वो तैयारी बिल्कुल चल रही है, वार्ड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे हमारा संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है। और जिस तैयारी से अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि बोर्ड हमारा निश्चित, जो 44 सीट शहर की है उसमें हम, मयूर जी अभी आपको हंसी भी आएगी, लेकिन ये सच्चे कह रहा हूं, कम से कम 30 और 32 वार्ड हम जीतने जा रहे हैं जी। और ग्रामीण में जो 36 वार्ड है उसमें भी काफी अच्छी तादाद में कांग्रेस को लीड मिलने वाली है। तो ये दोनों मिला के हम नगर निगम बोर्ड पे कब्जा करेंगे। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज और हमारा खास कार्यक्रम उदयपुर की सत्ता का महासंग्राम, कौन बनेगा महापौर। सियासत का जो किरदार आज हमारे साथ मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाम जो हमेशा अदब से लिया जाता है, सुरेश जी श्रीमाली साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मयूर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलबेला राजस्थान को हमारी ओर से, मेरी ओर से, सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। कांग्रेस कमेटी के, जो राजस्थान कांग्रेस कमेटी है उसके प्रदेश उपाध्यक्ष भी आप हैं और कई ऐसे पदों पर आसीन रहे और हमेशा दबंगई के साथ जो है वो अपनी नेतागिरी को करी है और हमेशा हक की बात के लिए भले पार्टी का भी विरोध करना पड़ा हो तो आपने आपके भी बड़े नेताओं का विरोध करा है। क्या उसी का परिणाम स्वरूप है कि सुरेश जी आज भी जो है वो एक बड़ा जो मुकाम है वो तलाश रहे? नहीं, मुझे पार्टी का ने मुझे दिया, बहुत कुछ दिया, मैं संतुष्ट हूँ जी। लेकिन जो पार्टी में अभी भी हम चाह रहे हैं कि भाई वर्तमान में जो स्थिति है, नगर निगम में 6 बोर्ड जो पहले बीजेपी का है, हमारी अब की ये लालसा सबकी है, सब कार्यकर्ताओं की, और सब कार्यकर्ता एकजुट होकर ये चाह रहे हैं कि आपके कैसे भी किसी का भी नेतृत्व बाद में हो, लेकिन चेयरमैन बोर्ड हमने कांग्रेस का बनना चाहिए और इसके लिए हम प्रयासरत हैं जी।
क्या बदलाव देखते हैं? जैसे कांग्रेस जो है, पहले हमने कई मर्तबा देखा कि कांग्रेस जो है कई कठपुतली जिला अध्यक्ष जिन्हें कह सकते हैं, ऐसे भी कांग्रेस में रहे। उसके बाद कांग्रेस जो है बड़े बड़े घरों से चलने लगी। पहली बार एक आम कार्यकर्ता को, इतने वर्षों बाद एक आम कार्यकर्ता को जो है कांग्रेस के प्रतिनिधित्व का मौका मिला, और बिल्कुल आप ही का अक्ष माना जाता है उनको। आप ही के जैसी छवि के हैं, आप ही के जैसे दबंगाई से अपनी बात करने वाले, नेतृत्व वाले फतेह सिंह जी राठौड़ अध्यक्ष बने। क्या बदलाव देखते हैं कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस में उदयपुर शहर में काफी बदलाव है। फतेह सिंह जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकजुट होकर हर वार्डों में काफी लोग प्रयास करेंगे हमें टिकट मिले। टिकट के लिए जो पहले हमें ढूंढना पड़ता था कैंडिडेट, आज की डेट में हर वार्ड में 2-2, 3-3, 4-4 प्रत्याशी आ रहे हैं और हमें उनका सिलेक्शन करना पड़ रहा है। और वो तैयारी बिल्कुल चल रही है। वार्ड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे हमारा संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है। और जिस तैयारी से अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि बोर्ड हमारा निश्चित जो 44 सीट शहर की है उसमें हम, मयूर जी अभी आपको हंसी भी आएगी लेकिन ये सच्चे कह रहा हूं, कम से कम 30 और 32 वार्ड हम जीतने जा रहे हैं जी। और ग्रामीण में जो 36 वार्ड है उसमें भी काफी अच्छी तादाद में कांग्रेस को लीड मिलने वाली है। तो ये दोनों मिला के हम नगर निगम बोर्ड पे कब्जा करेंगे जी। ये विश्वास और दावे के साथ कह सकते हैं? मैं विश्वास के साथ कहता हूं, दावे के साथ, कि अब के कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार से त्रस्त ये जो 6 बोर्ड में जो जितना भ्रष्टाचार हुआ, उदयपुर की पब्लिक जिस रोज सड़कों पे उतरेगी, श्रीलंका और नेपाल में जैसा हालत हुआ ना, इस तरह से दोनों इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार सिवा गौ माता के चारे में, गैरेज में, रोड की सफाई में, हर जगह इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जो एक शर्मनाक बात है, उदयपुर की सफाई की हालत देख लो, हमारे बोर्ड ने जो क्या किया, ये तो सभी, ये बीजेपी के पार्षद आपस में लड़ते थे जी। तू इतना खा रहा, तू इतना खा रहा है। अरे भाई खा रहा है नहीं खा रहा है, लेकिन तुम कोड उदयपुर की पब्लिक का तो भला करो। आज रोडों की हालत चारों ओर खड्डे भरे हुए हैं। सेलियों की बाड़ी जो मेन रोड है, संपर्क आयोग, कलेक्टर साहब, सारे अधिकारी वहां से गुजरते हैं, लेकिन वह बड़े बड़े खड्डे अभी जरूर इन्होंने 10-15 दिन पहले तो हरियाली मौज का मिला था तो ठीक किए, बाकी बड़े बड़े खड्डे मेन रोड पे, बड़े बड़े जो रोड है उनमें सारे बड़े बड़े खड्डे हैं। तो नगर निगम नाम तो एक भ्रष्टाचार का अड्डा है और बाकी कोई भ्रष्ट अधिकारी, जहां तक 272 प्लॉट का, अब उसके लिए मान लो 7 आदमी, 8 आदमी या 15 आदमी जो भी अरेस्ट हो गए, उसके बाद क्या कर सकते हैं उनको, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, सारे तथ्य सामने आने चाहिए। 272 प्लॉट है क्या, या तो ये जब इतने लोग अरेस्ट हो गए तो क्यों नहीं आ रहे, इसका मतलब इनकी कथनी और करनी में अंतर है जी। जिस तरह राम जन्मभूमि के चंदा चोरी में छुटभइयों को पकड़ लिया, इसी तरह इसमें भी 272 में छुटभइयों को पकड़ा। मेन आदमी तो अभी तक कल्पित तो हाथ में आए ही नहीं आपके। 272 प्लॉट उदयपुर की पब्लिक पूछेगी जो भ्रष्टाचार हुआ। आयड नदी जो वेनिस की बात करते हैं, ले आयड की नदी में बताऊं मयूर जी 20% पैसा भी नहीं लगा है। जो 52 करोड़ 53 करोड़ आयड नदी का, उसमें मेरे पास आंकड़े हैं, जब जरूरत पड़ी थी को, लेकिन 18-20 करोड़ रुपए लगा बस, और वो भी वेस्ट गया, वो पानी में गया, और अभी और लगाएंगे और जाएगा। जब नदी है तो उसमें आएगी बारिश। आपके इंद्रदेव ने कृपा कम करिए तो बारिश कम हुई, बाकी अभी तक ये काम भी और अपना उलट जाता है। कहते हैं कि उदयपुर में ब्राह्मण होना सौभाग्य की बात है राजनीतिक दृष्टि से भी, और उसमें भी श्रीमाली होना मतलब अखंड सौभाग्य है। दोनों ही पार्टियों ने हमेशा श्रीमाली समाज के लोगों को जो है हमेशा तवज्जो दी, हमेशा मौका दिया। बिल्कुल दिया। फिर सुरेश जी श्रीमाली अभी तक अपनी बड़ी पारी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? सुरेश जी श्रीमाली शायद उम्र के 75वें वर्ष में आप चल रहे हैं, 75 दिवाली कंप्लीट होने वाला है। 74 दिवाली आप देख चुके हैं, और आज भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी उम्र के जो नेता हैं वो शायद अपने घरों से भी बाहर ना निकलते हो। आज भी आपकी नियमित बैठक होती है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है कम से कम 50-60 लोग आप नियमित रूप से रोज मिलते हैं। उसके बावजूद सुरेश जी श्रीमाली अपनी बड़ी बारी का इंतजार क्यों करते हैं? अब ये तो हाईकमान जाना है। कांग्रेस पार्टी, मुझे मेरी सेवा में कोई कमी रही होगी, बाकी हर आदमी चाहता तो है कुछ करना जी, लेकिन हम ये बोर्ड लाके, मैं चाह रहा हूं आपके हमारा बोर्ड बने, चेयरमैन हम में से कोई बनेगा निश्चित है जी। 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जो है वो शासित बोर्ड उदयपुर के अंदर रहा है। राजस्थान के अन्य शहरों में उदयपुर का क्या सर्वांगीण विकास हो पाया? नहीं, विकास के नाम पे जीरो है। हम विकास के नाम पे जीरो है। मतलब जहां बड़ी बड़ी सीटों में देखो सफाई व्यवस्था हमारे यहाँ तो, जो मैंने आपको बताया अभी
कि जो मेन रोड है जहां टूरिस्ट उदयपुर शहर का सबसे ज्यादा टूरिस्ट रहता है, वहां सफाई नहीं है। वहां वो सीवरेज होल कई बार खुला मिलता है, सरियोटवाड़ी के बाहर वाला। तो ये स्मार्ट सिटी के नाम पे तो बिल्कुल कलों का, इससे तो पहले वाला जो काम था वो बहुत अच्छा था, हमारे सेफ्टी टैंक साफ हो जाया करते थे। और आज गली, शहर की गलियों की हालत ये, मतलब कोई से भी दिन ऐसा नहीं है, श्रीनाथ जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने जाते हो, उसमें गंदगी में होके जाना पड़ता है, पाँव धोते हैं, कितने भी छिंटे आते हैं। पहले हमारे जमाने में तो ब्राह्मणों में ये था कि छिंटे लग जाए वापस स्नान करते थे, अब आज वो पोजीशन नहीं है, लेकिन मंदिर दर्शन करने उसी हालत में जाना पड़ता है, ये एक मजबूरी है जी। लेकिन शहर की सिटी आप भी, मतलब हर गली में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी, कभी जेडोगी हॉल में होगी, कभी घंटाघर में होगी, कभी बड़ा बाजार में होगी, हाथीपोल में होगी, लेकिन कहीं ना कहीं गंदगी हमेशा जूझना पड़ेगा उदयपुर के लोगों को जी। अच्छा, सूरज जी श्रीमाली को जब भी मौका मिला, परिवार को मिला या खुद को किसी भी मंच पर मौका मिला, भले कोऑपरेटिव का चुनाव हो तो कुंतीलाल जी को शिकस्त दी, भाजपा का एक बहुत बड़ा नाम कुंतीलाल जी। उसके बाद में जब वार्ड पार्षद में प्रशांत जी जो आपके सुपुत्र हैं उनकी बारी आई, तो भी सूरज जी श्रीमाली ने जो गुलाब जी के रिश्तेदार अतुल जी चंडालिया को शिकस्त दी। मतलब बड़े नेताओं को शिकस्त देने में एक अलग सा मजा आता है। नहीं, डिस्ट्रिक्ट में भी कॉलेज चुनाव लड़ा तो भी एक संघ के बड़े आदमी को रहा है, उसमें भी मैंने जी। अच्छा, कॉलेज सब तो मैंने जब भी चुनाव लड़ा, खाली यूनिवर्सिटी का चुनाव हमारे वो एक कॉलेज में सब बाकी 14 कॉलेज में से, मतलब 16 कॉलेज में 14 कॉलेज में मैं जीता हूँ। अच्छा, हाँ, उसके बाद में चुनाव हार गया जी। ऐसा कैसे? बीएन में खाली 75 वोट मिले मेरे को। अच्छा, तो ये मतलब मसला रह गया। हाँ। अब की बार जो युवा बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी में भी अपनी भागीदारी निभाने के लिए दावेदारी, जिस तरह से हमने देखा, कहीं अखबार की सुर्खियां भी बना कि भाई जितने फार्म बीजेपी में बिके उतने ही कांग्रेस में भी फार्म की संख्या वितरित हुई, बल्कि और ज्यादा ही है कांग्रेस में। तो कांग्रेस में अब की बार जो युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाह रहा है, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये गुटबाजी जो कांग्रेस में हमेशा से रही है, भाई आप भी उसी गुटबाजी का शिकार हुए होंगे और आने वाले कई जो जने हैं वो भी उस गुटबाजी का शिकार। मयूर जी, गुटबाजी तो डेमोक्रेसी में सब जगह होती है, लेकिन नेतृत्व की क्षमता वो होती है तो गुटबाजी खत्म हो जाती है। और वो अध्यक्ष ये अब क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मान लो ये आदमी जीतने वाला तो उसको दे रहा है, कोई गुटबाजी से ऊपर उठ के काम कर रहा है। तो मतलब जीतने वाले जीतो कैंडिडेट को देखा जा रहा है, आपके मेरा आदमी कौन है, फतेह सिंह जी का आदमी कौन है, उसको नहीं देखा जा रहा है। तो जीतो है तो उसको हम टिकट देंगे, और ये बिल्कुल ऊपर भी हाईकमान में भी ये मैसेज दे दिया है, जीतो वो टिकाऊ भी हो, जीतो वो टिकाऊ। 14 तारीख के बाद अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, अगर सूरज जी श्रीमाली या फिर आपकी पार्टी को महापौर बनने का दायित्व मिलता है तो 5 ऐसे विजनरी कार्य आपके क्या है जो 1 वर्ष के भीतर प्रायोरिटी पे रहेंगे? फर्स्ट तो ये जो नगर निगम में टाउन हॉल की जो हालत खराब करी, जो बच्चों को खेलने का बहुत बड़ा पार्क था उसको पार्किंग बनाई ना, वापस उसका जो सत्यानाश किया उसको, उसमें सुधार की व्यवस्था करेंगे। उदयपुर की सड़कों की जो सफाई, आज लाइटों की हालत इतनी ज्यादा खराब है, अभी 15 दिन से थोड़ी कोई ठीक है, बाकी कब बंद हो जाए, मतलब हर 2-3 घंटे 1 घंटे में बंद होती थी। स्मार्ट सिटी के अंदर थोड़ी सी कम थी लाइट की प्रॉब्लम, लेकिन आउटसाइड सिटी सभी वार्डों में लाइटों की भारी प्रॉब्लम थी, और कई के उपकरण जल गए, लाखों रुपए का हर घर में करीब करीब नुकसान हुआ वोल्टेज ड्रॉप की और इसकी वजह से। लेकिन ये प्रशासन सोया हुआ, कुछ देखा कुछ नहीं, और कुछ हमारी पब्लिक में भी जागरूकता की कमी, बाकी गेल ने सारे ऑफिस जाके जब लाखों रुपए के उपकरण जल रहे हैं, और किया भी, कुछ लोग निकले भी हैं, हम लोग भी गए थे, बात करी थी, लेकिन भैया वोल्टेज हो गया, इस तरह से हो गया, लेकिन वो ठंडा मीठा जवाब देके। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, लाइट की, पानी की व्यवस्था, शहर की व्यवस्था अच्छी होगी जी। तो ये तो एक आपने बता दिया कि बिजली को लेकर आपका जो है वो रहेगी प्रायोरिटी। फिर दूसरी प्रायोरिटी सफाई की। तीसरा पानी की व्यवस्था नियमित हो। पानी की व्यवस्था नियमित हो, इसको कितनी बड़ी विडम्बना मानते हैं कि हम झीलों की नगरी में रहते हैं, झीलें हमारी लाइफलाइन कही जाती है, उसके बावजूद हमारे यहाँ पर एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आ रहा है। ये इनकी घोषणा तो थी कि हम नियमित पानी देंगे, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन भी नहीं दे पा रहे हैं अभी बहुत सी जगह जी। और वो भी प्रेशर इतना कम है, लोग आधे घंटे में, घंटे भर में, दिन भर काम में आए तो पानी भी नहीं भर सकते हैं, तो काफी तकलीफ में है जी। तो मतलब ये जो बेसिक 4-5 चीजें हैं, इन पर आपका पूरा फोकस रहेगा, इनसे जनता को निजात दिलाएंगे।
अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि भाई एक शहर का महापौर जो होता है वो शहर का प्रथम नागरिक होता है, उसी के घर के बाहर की रोड ढह जाना कितनी बड़ी विडंबना मानते हैं हमारे? ये बड़ी शर्मनाक बात है। और खुद हमारे महापौर इस लाइन के और बड़े अच्छे फेमस इंजीनियर हैं और मतलब उनकी प्रतिष्ठा भी थी है, लेकिन नंबर में उन्होंने क्या देखा और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक भी। अभी तक अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए थे, अभी तक कोई सस्पेंड नहीं हुआ है जी। और ये डीलम डील सरकार है, भजनलाल सरकार का नाम ही भजन करने वाली सरकार हो गई है। मतलब जी मंदिर, अब मंदिर मस्जिद की बात करें, अरे मंदिर कौन नहीं जाता है? हिंदू आदमी, मैं भी बिना सुंदरकांड पाठ किए हुए तो हनुमान चालीसा डेली करता हूँ घर के बाहर निकलते हैं। तो इसलिए ये खाली ठेका इन्होंने नहीं ले रखा है। हर आदमी अपने अपने धर्म की पूजा पाठ करता है खाली। और अब आप एक जबरदस्ती इतने सालों में कभी हिंदू खतरे में नहीं था, अब इनकी सरकार आई उसके बाद हिंदू खतरे में आ गया जी। हिंदू इतने साल कभी खतरे में नहीं था, सब अच्छे, हर त्योहार ईद दिवाली सब साथ मनाते, बड़े मस्ती से रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जाके का इनको लग गया कि हिंदू खतरे में। सरकार तुम्हारी, मोदी जी तुम हर जगह, मुख्यमंत्री तुम्हारे हैं, प्रधानमंत्री तुम्हारा है, होम मिनिस्टर तुम्हारा, फिर सरकार का है खतरे में? तुम निकम्मे हो या तो। जी। अच्छा, एक प्रश्न में और भूल गया जो वापस याद आ गया मेरे को कि लंबे समय से जो अधिकारी नगर निगम या नगर विकास प्राधिकरण में बैठे हुए हैं, उनको लेकर आपकी क्या सोच है, आपकी पार्टी का क्या रुख है? हमारी पार्टी का तो जब कांग्रेस बहुत मतलब नहीं था, लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, तो उस समय हमारे जो पार्षद थे उन्होंने काफी कुछ भिड़े भी सही, लड़ाई भी करी, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो थोड़ा, और फिर उसके बाद सरकार कांग्रेस की चली गई। बाकी अधिकारियों, और वैसे अधिकारियों का नियमित ट्रांसफर होना चाहिए, कोई भी अधिकारी हो, किसी भी ग्रुप, लेकिन 2-3 साल में तो ट्रांसफर हटे। उदयपुर में जो आपका पूरा यूपी का हो, बिहार का हो, उदयपुर में मकान बनाया गया। उदयपुर में ऐसा क्या, बहुत भोली जनता है हमारी, पैसा भी देती है, गाली भी खा जाती है। तो ये खाली एक उदयपुर, राजस्थान में उदयपुर ही ऐसा है, हम लोग थोड़े सीधे हैं और सारे अधिकारी देखते हैं कि इनको तो जितना पर हमारे पूर्वजों ने तो कोई आंख उठाए तो गर्दन उड़ा दे, वैसी स्थिति नहीं थी वो हमारी है, लेकिन हमारी कुछ हाथ बंधे हुए हैं और कुछ मजबूरियां भी है। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि जो रहे उनकी कमजोरी रही? बिल्कुल निश्चित रही। अधिकारी इतने हावी रहे कि उन्होंने कभी सुना ही नहीं। चाहे विश्वविद्यालय, आज सिटी बसों की हालत देखो तो आप कितनी खराब है। मतलब रेगुलेटरी नाम की कोई चीज नहीं है। कभी चल जाए तो दिन में 4 फेरे कर लेके, एक टाइमिंग होना चाहिए फिक्स, जो दूसरे शहरों में है कि भाई 2 बजे ये बस आएगी, ये नंबर की बस यहाँ आएगी। ऐसा यहाँ कोई सिस्टम नहीं है जी। तो ये थे सुरेश जी श्रीमाली, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा कि इस बार तमाम गुटबाजी को परे रखते हुए पार्टी जो है बिल्कुल जो बोर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। और साथ ही में इन्होंने कहा जिस तरह से जो कांग्रेस के लिए दावेदारों की संख्या बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस इस बार जो है सिर्फ विजयी और टिकाऊ उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट देना चाहती है, जो लंबे समय तक पार्टी के साथ रहे। और इस बार बिल्कुल आश्वस्त ये दिख रहे हैं क्योंकि नए जिलाध्यक्ष जो बने हैं वो बिल्कुल इन्हीं के खेमे से है और इन्हीं के यूं कहें कि शिष्य माने जा सकते हैं। ऐसे में सुरेश जी श्रीमाली बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी अपना बोर्ड यहाँ पर बनाने जा रही है। साथ ही में 5 विजनरी कार्य भी इन्होंने बताया कि क्या इनका विजन है उदयपुर शहर में, अगर महापौर का पद इन्हें मिलता है तो 1 साल के अंदर, 1 साल के भीतर क्या क्या कार्य कराएंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।